नमस्कार, आदाब। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम बात करेंगे जो वार्ता चल रही थी, हमला ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने किया था, फिर युद्ध विराम हुआ और अब दूसरे राउंड की बातचीत चल रही है। इस बातचीत को सफल बनाने के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए, वो ईरान की लीडरशिप ने बार-बार कहा कि हम समझौता करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर सलीम खान साहब के पास आता हूँ। आपने सभी विशेषज्ञों को आपने सुना है, मामला 50-50 के ऊपर ही अटका हुआ है। प्रयास पाकिस्तान का अपनी तरफ से जारी है, उसका कितना असर है वो एक अलग सवाल है। लेकिन आपकी टिप्पणी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं 50-50 नहीं 90-10 के बारे में सोच रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं। जब आपके पास कोई विकल्प ना हो, आप जंग नहीं लड़ सकते। आप अपना बहरी बेड़ा लेके आए अब्राहम लिंकन, जंग के मैदान में लाने की चीज है, आप उसको जंग के मैदान से दूर ले गए। इससे साबित हो गया कि आपके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं है। आप लोगों को उतारना चाहते थे, मैदान में उतार नहीं सके। आप जो है वो पत्थर के युग में ले जाना चाहते थे, 2 घंटे बाद आपने जो है वो नेगोशिएशन के टेबल पे आ गए। ये सारी चीजें बताती हैं कि अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं। इसराइल के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। इसराइल के बारे में जो कुछ याइर लैपिड ने कहा, जो उनका एक्स पीएम है, उसने कहा कि 70 साल में हमारी ये हालत कभी नहीं हुई। हमारे सिक्योरिटी इश्यूज पे बात हो रही है, हम उस टेबल पे नहीं है, हमको फोन पे बताया जा रहा है कि हमको क्या करना है। इससे बड़ी जिल्लत की कोई बात नहीं। तो जब वहां का एक्स पीएम ये बात बोल रहा है कि आज हम इतने लो लेवल पे खड़े हैं कि अमेरिका हमको मुंह नहीं लगा रहा है, अमेरिका को रियलाइज हो गया कि इन बेवकूफों ने हमको ले जाके कहां फंसा दिया, तो इसलिए ये क्या कर लेंगे। देखिए, तबाही तो क्या है कि आदमी किसी को पत्थर मार दे, किसी को चौपड़ मार दे, ये सब कर सकता है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं कर सकता। तो इनको तो मानना ही पड़ेगा, इनके पास कोई चॉइस नहीं है। अब मानने में हिचकिचाहट क्या है? हिचकिचाहट हम अच्छी तरह समझ सकते हैं भारत के लोग, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का मामला है कि वो हर आपदा में से अवसर निकालना चाहते हैं। अभी पार्लियामेंट में बिल वो हो गया तो रोने के लिए आ गए, आंसू बहाने के लिए, महिलाओं की वो वगैरह वगैरह। तो ट्रंप भी जो है ये चाहता है कि इस आपदा से, जिसमें कि वो खुद फंसा है, मतलब जिसमें फंसने के लिए वो खुद जिम्मेदार है, उसमें से एक अवसर निकाले, कोई ऐसी बात लोगों को बता सके कि जिसके जरिए से अब जो कांग्रेस का चुनाव होने वाला है अमेरिका में, उसमें उसकी सीटें कम घटें। घटना तो है ही है, ऐसा नहीं हो कि सुपड़ा ही साफ हो जाए। तो ट्रंप इसके लिए हाथ पैर मार रहा है और वो ये चाहता है कि खुद आके उस पर साइन करे, और वो खुद नहीं आएगा अकेला, बल्कि अगर वो आएगा तो पुजिशकियान भी आएंगे और दोनों लोग साइन करेंगे। इस राउंड में नहीं तो कम से कम अगले राउंड में मुझको ये उम्मीद है कि ये हो जाएगा। देखिए, दुनिया का इतिहास ये बताता है कि जंग, जी। अब ये बात ईरान ने कही भी थी कि ये जंग आपने शुरू की, हम खत्म करेंगे, इसका मतलब है कि हमारी शर्तों पे खत्म होगी। तो दुनिया में जो जंग जीतता है उसकी शर्तों पे जंग खत्म होती है। ये जंग ईरान जीता है, इसीलिए जो बातचीत शुरू हुई तो ईरान के जो 10 पॉइंट थे उसको बेस बनाया गया, वही फैसला हो गया कि किसकी मर्जी से ये होने वाला है। मैं समझता हूं कि इसकी वजह से मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी आएगी। उसकी वजह यह है कि मिडिल ईस्ट में इनस्टेबिलिटी की वजह, सब मेन कारण ये था कि ईरान से दूसरे देशों को डराया जाता था और ये कहा जाता था अमेरिका की तरफ से कि हम तुमको सुरक्षा प्रदान करेंगे, और इस तरह से इनस्टेबिलिटी आई थी। अब वो डर खत्म हो गया है, अब अमेरिका निकल गया वहां से, अब वो पड़ोसी देश एक दूसरे के साथ मिलके रहेंगे। आखिरी बात मैं पाकिस्तान के जी। बारे में कहना चाहता हूं। पाकिस्तान के बारे में ये कह देना कि वो अमेरिका का एजेंट है, मैं समझता हूं कि सही नहीं है। अभी फिरोज भाई भी उसके बारे में कह चुके हैं। देखिए, इस पूरे क्राइसिस में पाकिस्तान ने जिस तरह से अमेरिका की दोस्ती के बावजूद, जिस तरह से सैयद अली खामनाई की शहादत पर रिएक्ट किया,
खुद अपने नायब वजीर आजम यानी वो प्रधानमंत्री उनके एम्बेसी में गया साइन करने के लिए, पुलिस की से बात की। इससे पता चलता है कि वो कोई अमेरिका के एजेंट के तौर पे काम नहीं कर रहा है, बल्कि उसको मालूम है कि उसको क्या करना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि जो रिटेलिएशन नहीं हुआ, जिसकी बहुत संभावना थी अरब देशों से, उसमें भी पाकिस्तान का एक रोल है। उसने उनको समझाया होगा कि ये वक्त नहीं है रिटेलिएशन करने का, हम आपस में लड़ पड़ेंगे, वो हमको हथियार बेचेंगे, ऐश करेंगे। तो इसलिए अगर किसी में कोई कमी है तो उसको बताना चाहिए, अगर किसी में कोई खूबी है तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। आपने एकदम ठीक कहा कि जो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन को तो एक्नॉलेज करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश थे जो इसके लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन अगर दोनों ने भरोसा पाकिस्तान के ऊपर किया है और पहले ही राउंड में नहीं, सेकंड राउंड के लिए भी अगर वो परसुएट कर सका है दोनों को, तो वो डेट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, इसमें कोई शक नहीं है। मैं डॉक्टर तिवारी जी आपके पास आऊंगा। आपकी अंतिम टिप्पणी। दर्शकों से ये अपील है कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको शेयर करिए, साझा करिए, ताकि ये जो पूरा सब कुछ चल रहा है इसको लोग समझ सकें। बहुत कम लोग ऐसे हैं देश के अंदर जो एक समग्रता के अंदर इस पूरे क्राइसिस को या इस पूरे इशू को समझते हैं, लेकिन जो लोगों ने पिछले 50 दिन से बहुजन संवाद को फॉलो किया होगा, उनकी जरूर समझ बनी होगी। उसके लिए हमारे पैनलिस्ट जो है वो ही उन्हीं के लिए का ये श्रेय जाता है। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। जी सर, देखिए, नेतन्याहू सांप है। नेतन्याहू मतलब इजराइल, इजराइल मतलब पूरी जूज लॉबी, और उस सांप को पाल रखा है अपने आस्तीन में अमेरिका ने खास करके। और दुनिया में सबसे मजबूत लॉबी है, पॉलिटिकल लॉबी, आर्थिक लॉबी, अपनी जूज लॉबी। और वो सांप घायल है आज की तारीख में। अगर कोई सबसे ज्यादा घायल है तो नेतन्याहू घायल है और इजराइल घायल है, यूं कहें, और उसे अपना इस तरीके पूरी जूज लॉबी घायल है। और घायल सांप का एक ही इलाज होता है, घायल सांप बख्शता नहीं है। घायल सांप का एक ही इलाज है, हमारे भोजपुरी में कहावत है कि घायल सांप को मार दीजिए, नहीं तो फिर वो माने उसमें सुधार की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इस पूरे प्रकरण का जो अंतिम समाधान है, अंतिम चरण है, वह तो यही है कि नेतन्याहू, इजराइल और इसका क्या समाधान निकले। अब हम तो ये तो नहीं कहेंगे कि क्या होना चाहिए, लेकिन सच यही है कि ये जब तक रहेंगे तब तक दुनिया के लिए ये खतरा बने रहेंगे और यह अस्थायी खतरा रहेगा। अमेरिका तो व्याकुल है, व्याकुल भारत है आज की तारीख में इससे निकलने के लिए, और खास करके ट्रंप भी समझ गए हैं कि ये जो हमारे आस्तीन का सांप है ये हम ही को डस रहा है और उसको घायल कर दिया है, उसका दिमाग सब खराब कर दिया है, वो बेचारा विक्षिप्त होकर के पगला घूम रहा है। वो तो वो है, लेकिन ये सारी समस्या की जड़ इस समय इजराइल है। इजराइल जब तक नहीं चाहेगा तब तक ये शांति वार्ता सफल नहीं होगी। और इजराइल चाह नहीं सकता है कि, क्योंकि इजराइल को तो शामिल भी नहीं किया जा रहा है। इजराइल पीछे से ही, बैकडोर से ही ये पूरी जूज लॉबी, ये जो साजिश करता लोग होते हैं वो सामने से आकर के वार नहीं करते हैं, सामने से नहीं खेलते, ये हमेशा दूसरे की कंधे पर रख करके बंदूक चलाते हैं। और आज की तारीख में तो जब तक जो शिकारी है, जो असली शिकारी है, जब तक उसको पहचान करके सामने नहीं लाया जाएगा या उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, उसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, संज्ञान नहीं लेगी, तब तक इस समस्या का समाधान ये नहीं खोजा जा सकता। इतना तो सच है कि इस बार भी कुछ न कुछ होगा। अगर समझौता नहीं होगा तो कम से कम इतना होगा कि अगली बार के लिए फिर संभावना बनेगी कि अभी बैठक होगी, बैठकों का दौर चलता रहेगा और ये सब चलता रहेगा। और अंतिम समाधान तो यही निकलेगा, जब तक इजराइल का कायदे से इलाज नहीं होगा तब तक हम अंतिम समाधान की तरफ तात्कालिक रूप से हम नहीं बढ़ पाएंगे। वैसे तो अंतिम समाधान कभी कुछ नहीं होता, अपना युद्ध के लड़ने मिलने के रास्ते, अगर बदमाश आदमी है तो उसके लिए रास्ता हमेशा खुला रहता है। तो इस वार्ता का तो मैं तो यही समझ रहा हूं कि इस वार्ता का हल तो कुछ न कुछ निकलेगा, और ज्यादा संभावना यही है कि अगले चरण के लिए एक बैठक तय हो जाए, और ये तब तक सब लोग विचार कीजिए और कोई इज्जत पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमको कम से कम ये उम्मीद रखना है कि अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ या जंग नहीं हुई तो कम से कम 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए सीज फायर तो एक्सटेंड कर दो। जी, ये हम लोग तो जो है ये सदिच्छा रखते ही हैं, और मुझे लगता है कि पूरे दुनिया के अंदर जो भी शांतिवादी हैं, जो पीस लवर्स हैं,
जो पूरी दुनिया में अमन चैन चाहते हैं वो यही मंशा रखते हैं, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क अमेरिका और ईरान के ऊपर नहीं पड़ता है। जो निटी-ग्रिटीज हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकली सब कुछ तय होती हैं, क्योंकि बहुत लंबे लंबे अनुभव हैं सबके पास और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं सबके पास में। लेकिन जो पूरी दुनिया की 7.5 अरब की आबादी है उसके हित में यही होगा कि इसी बार जो है कुछ रास्ता निकल जाए, और ना हो तो कम से कम युद्ध विराम आगे बढ़ जाए और आगे की वार्ता फिर से तय हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।